नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे इस हाथ में कौन सी अद्भुत रेखाएं हैं तथा कौन से ऐसे साइन हैं जो इनको धनवान बनाते हैं। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम इस हथेली में क्या कुछ खास है। यदि आप पहली दृष्टया इस हथेली को देखेंगे तो आप देखिए दर्शकों, इनकी उंगलियां काफ़ी लंबी है। उसके बाद इनकी उंगलियों पर यहाँ पर यह जो खड़ी रेखाएं होती है, ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, यानी यह दोस्ती निभाने में यह बहुत ही अच्छे होते हैं तथा ईमानदार होते हैं और वो दोस्तों की यह जान होते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलचाल में यानी कि फ्रेंडली होता है तथा खुश मिजाज नेचर का ऐसा व्यक्ति होता है। उसके बाद दर्शकों, आप इनके अंगूठे पे यहाँ पर देखिए, एक पूरा कंप्लीट बुद्धा साई बन रहा है। तो जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पे पूरा बुद्धा साई यानी कि एक आँख की आकृति जैसी एक आकृति बने, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में धनवान अवश्य होता है। यह सिक्स सेंस को दर्शाता है। पूर्वाभास यानी कि होने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है तथा इनकी वाणी भी सिद्ध होती है। कुल मिलाकर यह इंट्यूशन पावर को हाई कर देता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित जीवन में धनवान अवश्य होता है। उसके बाद दर्शकों, आप यह जो रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को ही हम लग्जरी लाइफ, ऐसी रेखा व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में शुक्र के यहाँ इस स्थान पर यह रेखाएं होती है, यह रेखाएं व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देती है। ऐसा व्यक्ति अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, सुंदर होता है तथा उनका मुख भी सुंदर होता है तथा ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी बहुत होता है। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने फिरने का शौकीन होता है तथा खाने पीने का ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा शौकीन होता है। साथ में शुक्र का यहाँ से पर्वत दबा हुआ है तो यह थोड़ा नेगेटिव असर देता है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत इशू क्रिएट होते रहते हैं। फिर भी इनके शुक्र पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं हैं यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर समय समय पर धन अवश्य मिलता है। अब दर्शकों, इनकी फेट लाइन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इनकी लाइफ लाइन यहाँ चली और फिर यहाँ से यूँ आई और इसी लाइफ लाइन में से यह फेट लाइन ब्रेक होते होते अंततः शनि पर्वत की तरफ जारी है और उसमें से एक ब्रांच यानी कि आप देखेंगे तो एक पूरा वलय बन रहा है। यह जो वलय बनता है दर्शकों, यह बहुत ही भाग्यशाली वलय इसे हम कहते हैं। ऐसा वलय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन लाभ कराता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान अवश्य बनता है। साथ साथ यदि ऐसे व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति करे या उपासना करे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति उनके आशीर्वाद से खूब सक्सेस होता है। यह शुक्र वलय और यह एक लाइन होना, यह दोनों इस ओर इंडिकेट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का तथा मौज मस्ती करना तथा इस दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं का ऐसा व्यक्ति आनंद लेता है। तो दर्शकों, इनकी फेट लाइन हल्की सी चंद्र पर्वत से चलकर शनि तक जाना, तो यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलकर शनि पर्वत तक पहुंची हो, ऐसा व्यक्ति शादी के बाद निरंतर तरक्की करता है और वह धन कमाता है और सक्सेस होता है। उसके बाद दर्शकों, आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। तो दर्शकों, मैंने कई बार आपको बताया है मेरी वीडियो में कि यहाँ पर स्क्वायर बनना ऐसा व्यक्ति को बहुत बड़े प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भवन बनाता है, अपना खुद का पर्सनल घर अवश्य बनाता है। अब दर्शकों, बात करते हैं इनके लाइफ लाइन में यहाँ पर एक, दो और इस फेट लाइन को काटते हुए लाइफ लाइन को टच करा, यह राहु रेखाएं होती है। यह व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देती है। राहु अचानक तरीके से नुकसान देता है, यह भ्रम पैदा करता है। इनको एक्चुअलिटी में पता नहीं होता है कि हमारे लिए सही रास्ता क्या है और हमको सही कार्य कौन सा करना है। तो यह इस पीरियड में 28, 30, 32
इस उम्र में इनको यह राहु रेखाएं नुकसान देगी और मानसिक प्रताड़ना अवश्य देगी। राहु रेखाओं का यहाँ पर होना व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना सबसे पहले देती है, क्योंकि राहु सबसे पहले मन पर कब्जा करता है, जो कि भ्रम जैसी स्थिति पैदा करता है। उसके बाद दर्शकों, इनकी हार्ट लाइन देखिए, यहाँ से फिर यह इस माइंड लाइन में मर्ज हो गई है और एक और हार्ट लाइन निकलकर इसमें मर्ज हो रही है। तो दर्शकों, जब यह माइंड लाइन व हार्ट लाइन मर्ज हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति खूब जिद्दी होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी का होता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और खूब जिद्दी होता है, तथा इनको जहाँ पर दिल से काम लेना चाहिए वहाँ ये दिमाग से काम लेते हैं, और जहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ ये दिल से काम लेते हैं, जिनके कारण इनका लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का रिश्ता भी कम चलते हुए देखा गया है, क्योंकि हार्ट लाइन हमारे सीधे मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है। अब यह हार्ट लाइन यदि माइंड लाइन में जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा ना, दिल की बजाय दिमाग से और दिमाग की बजाय दिल से सोचने लगता है, जिसके कारण इनका काफ़ी लॉस हो जाता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में क्लियर एक सूर्य की रेखा का होना, यह व्यक्ति को 42 ईयर्स के बाद व्यक्ति को सक्सेस करती है, यश दिलाती है, मान दिलाती है, सम्मान दिलाती है। समाज में ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, बड़े ओहदे पे होता है, बड़ी पोस्ट, सरकारी नौकरी में बड़ी पोस्ट या राजनीतिक में शिखर तक यह सन रेखा व्यक्ति को ले जाती है। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा का होना यानी कि व्यक्ति को यश, कीर्ति और मान सम्मान यह दिलाती है, धन तो यह रेखा दिलाती है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में यहाँ पर एक छोटी सी रेखा आप देख पा रहे होंगे, इसे ही हम विद्या की रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को किताबी नॉलेज कम होता है, लेकिन दुनियादारी का नॉलेज बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमारे बेटे के लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को दुनियादारी की खूब गणित याद होती है। उसके बाद दर्शकों, यदि आप इनका गुरु का पर्वत देखेंगे तो ये काफ़ी उभाल लिए हैं, लेकिन किंतु कम जगह घेरे हुए हैं। तो गुरु का पर्वत उभाल लिए होना, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। और गुरु की इस उंगली का शनि की उंगली की तरफ जाना, यानी कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ही सही लेकिन अध्यात्म की तरफ जरूर जाता है, और ऐसा व्यक्ति गुरु बनता है, यानी कि इनमें दुनियादारी का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है।